हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग को इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो मैं क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूं जो विद्यार्थी 2023 में एग्जाम देने वाले हैं। यानी जो मैट्रिक के एग्जाम में आप लोग से वास्तविक संख्या के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सिद्ध करने वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का प्रश्न जो पूछा जाता है, इस बार आप लोग को वो सिद्ध करने वाला प्रश्न आप लोग से इस तरह का प्रश्न पूछने वाला है। इस तरह का प्रश्न पूछने का चांसेस ज्यादा है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इस तरह का प्रश्न को कैसे सिद्ध करते हैं। तो 2023 के मैट्रिक के एग्जाम में आप लोग से इस तरह का प्रश्न यानी जो वास्तविक संख्या से पूछा जाता है, सिद्ध करने वाला 2 नंबर में 2 नंबर का पूछता है, उसमें आप लोग को इस तरह का प्रश्न अब की बार पूछने का चांस ज्यादा है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इसको सोल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग बोर्ड पर। चलिए तो इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। क्या लिखा हुआ कि सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए काफी सिंपल तरीका है। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका अपोजिट मानते हैं। क्या मानते हैं, लिखेंगे पहले ऐसे आप लोग को लिख देना है हल। लिखिए कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है यानी इसका अपोजिट मान लेना है। क्या मान लेना है, जैसे हम लोग को क्या सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है कि सिद्ध करेंगे 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या। सिद्ध करके बताइए। तो हम लोग इसका उल्टा मानेंगे यानी इसका अपोजिट मानेंगे कि माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जैसे 3 + 2√5 बराबर P बटा क्या होगा, Q। यानी जब जैसे हम लोग मान ही लिए हैं कि 3 + √5 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3 + 2√5 = P/Q। और यहां पर आप लोग इस तरह से लिख दीजिए जहां P और Q एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। ये बात आप लोग को लिख देना है। सहअभाज्य संख्या है जहां P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो इस तरह से लिखने के बाद हम लोग को अगला स्टेप क्या होगा, अब किसी न किसी तरह से करके हम लोग को क्या करना है, e√5 को अकेला करना है। क्या करना है, e√5 को क्या कर देना है, अकेला कर देना है। तो इसको अकेला करने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसको अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, जो 3 बराबर की इस साइड जो +3 दिख रहा है आप लोग को, इसको बराबर के उस साइड लेके जाएंगे। क्या लिखेंगे, 2√5 = P/Q माइनस क्या 3। इधर प्लस में था, जब बराबर की उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। माइनस में लिखने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप देखिए 2√5 = यहाँ पर हम लोग करेंगे भीम के घटाव। यहाँ पर आपका आ जाएगा Q एलसीएम आएगा। Q एलसीएम आने के बाद यहाँ से Q से Q एक बार में चला जाएगा। यहाँ बचेगा आप लोग का, यहाँ पर बचेगा P-3Q यानी 2√5 = P-3Q बटा क्या, Q। अब यहाँ से लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी 2 को क्या करेंगे, 2√5 के साथ क्या है, गुना में है, इसको हम लोग इधर डिवाइड में ले जाएंगे। यानी लिखेंगे क्या हम लोग, अगर ऐसा है तो लिखेंगे इसलिए √5 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, P-3Q/2 गुना क्या, Q। यानी 2 क्या चला जाएगा, इधर गुना में √5 के साथ गुना में था, बराबर Q कटी ले जाएंगे, उस साइड ले जाएंगे तो क्या चला जाएगा, Q के साथ गुना में चला जाएगा। अब गुना में जाने के बाद अब यहाँ के बाद हम लोग को कुछ नहीं करना है। क्या बोले थे कि किसी न किसी तरह से हम लोग को करके क्या करना है, √5 को अकेला कर देना है। अब यहाँ के बाद ये सिद्ध हो गया। अब यहाँ के बाद आप लोगों को कुछ बातें लिखनी है, जैसे ही √5 बराबर क्या आया, P-3Q/2Q। जैसे ये तो P/Q के रूप में है, ये एक परिमेय संख्या के रूप में है, तो यहाँ पर आप लोग को लिखना है कि
लेकिन यहाँ पर देखिए पूरा आप लोग समझ लीजिए, जैसे ई पी बटा क्यू के रूप में है तो ये तो परमेय संख्या आप लोग कर सकते हैं, मगर इसके बराबर में जो √5 है, √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, यानी इसको हम लोग परमेय संख्या नहीं कर सकते। ऐसा हम लोग सिद्ध भी कर चुके हैं, चाहे आप लोग पढ़े भी होंगे कि √5 एक अपरमेय संख्या सिद्ध करना होता है, तो इसको भी हम आप लोग सिद्ध किए होंगे। तो ये भी एक क्या है, अपरमेय संख्या है। ये एक अपरमेय संख्या है, ये परमेय संख्या के रूप में है, इसलिए इसको हम लोग परमेय संख्या के रूप में है मगर परमेय संख्या नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके बराबर में क्या है, √5 है, इसलिए क्या है, ये परमेय संख्या का रूप है मगर ये परमेय संख्या का रूप नहीं है। √5 कभी परमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना होता है, 2 लाइन लिखना होता है। लिखेंगे हम लोग कि जहां, यहां लिखिए, यहां p-3q बटा 2q एक परमेय संख्या है, लेकिन √5 लेकिन लिखना है आपको, लेकिन √5 एक अपरमेय संख्या है। तो लिखिए कि हमारी मान्यता जो हम लोग माने हैं क्या हो जाएगा, हमारी मान्यता क्या है, गलत है। 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या होगा, है ना, अपरमेय संख्या होगा। इस तरह से आप लोग को क्या करना है, सिद्ध करने यहाँ तक लाने के बाद इस तरह से आप लोग को 2 लाइन लिख देना है। ये लाइन लिखने के बाद आप लोग को पूरा नंबर मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आप लोग से 2 नंबर पूछता है तो 2 नंबर आप लोग को फुल नंबर दिया जाएगा। इस तरह से अगर आप लोग इसको सिद्ध कर देते हैं तो ये सिद्ध करना काफी आसान है, ये सिद्ध करना उतना डिफिकल्ट नहीं है। इसको आप लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। ये 2 लाइन आप लोग को नीचे लिखना पड़ेगा कि ई बटा क्यू के रूप में है, तो यहाँ लिख दीजिए कि यहाँ p-3q बटा 2q एक परमेय संख्या है, लेकिन √5 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है तो हमारी मान्यता क्या है, जो हम लोग माने हैं कि 3 + √5 एक परमेय संख्या है, जो हम लोग माने हो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारी मान्यता गलत है, 3 + √5 एक अपरमेय संख्या है। बस इतना लाइन 2 लाइन आप लोग को लिख देना है, बस आप लोग का फुल नंबर मिल जाएगा। तो चलिए, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, इंटरेस्टिंग अगर लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह का वीडियो आप लोग के लिए 2023 में पूछने वाले सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी इसी तरह से आप लोग को कराने वाला हूं। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो हमारा मेहनत करने में, हमको मेहनत करने में मन नहीं लगता, यानी एक तरह से जुनून बढ़ता है। सब्सक्राइब वगैरह, सब्सक्राइब लाइक अगर शेयर करते हैं आप लोग को, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसी तरह से तैयारी करने के लिए इस चैनल से जुड़े और तैयारी करें। यानी 2023 में पूछे जाने वाले सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग को इसी तरह से तैयारी कराते रहूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।